तो देखिए यहाँ पर एक तरफ क्षेत्रीय बैठक हो रही है, लगातार यहाँ बैठकें चल रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरी तैयारियां हैं, पूरी रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा लगातार बीजेपी कर रही है और इसी के तहत ये बैठक हो रही है। साथ ही महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। 2024 में बीजेपी ने सूबे की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। बीजेपी देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने और यूपी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी तरह का कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना अभी से शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए क्षेत्रीय आधार पर बैठकों का आयोजन किया है। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री संगठन 6 स्थानों पर होने वाली इस बैठक के माध्यम से अपने संगठन को नीचे के रूप में जमीन तक पहुंचाने के लिए संगठन की रूपरेखा बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की यह क्षेत्रीय बैठक इसी के लिए आयोजित की जा रही है। बीजेपी को पता है कि अगर यूपी फतेह कर लिया तो दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए बीजेपी की रणनीति है कि यूपी की सभी 80 सीटों पर भगवा लहराकर 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई जाए। यूपी फतेह के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब महिलाओं और दलितों में और ज्यादा पैठ बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी रणनीति को धार देने के लिए यूपी बीजेपी की बुधवार से 3 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक की शुरुआत हुई। काशी क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की बैठक नोएडा में हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने की। 5 अक्टूबर को अवध क्षेत्र की बैठक लखनऊ में होगी, जबकि 6 अक्टूबर को अलीगढ़ में ब्रज क्षेत्र की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी महिला और दलित वोटरों के सम्मेलन को लेकर मंथन होगा। इन वोटरों के बीच केंद्र की मोदी सरकार के साथ प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की भी रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी ने 2024 में यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी के साइलेंट वोटर यानी महिलाओं और किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले दलित वोटरों में और ज्यादा पैठ बनाकर बीजेपी अपनी जीत पक्की कर लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब